गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल विधिक सारथी। आज हम आईपीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो एलएलबी एग्जाम्स के लिए और अदर लो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, अपराध को परिभाषित कीजिए। आपराधिक कार्य होने तक के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है, अपराध क्या है, इसके कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 2, दुष्प्रेरणा क्या है, यह है किन किन तरीकों द्वारा संभव है। या प्रश्न ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, दुष्प्रेरण क्या है, कब कोई व्यक्ति दुष्प्रेरक के रूप में उत्तरदायी होता है, बताइए। प्रश्न नंबर 3, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को निर्णीत वादों की सहायता से समझाइए और दोनों में अंतर भी बताइए। या प्रश्न ये पूछ सकते हैं, संयुक्त दायित्व से क्या तात्पर्य है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 4, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए। किन परिस्थितियों में यह मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होता है, बताइए। या प्रश्न ये पूछ सकते हैं, शारीरिक प्रतिरक्षा का अधिकार कुछ परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है, विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 5, सदोष मानववध को परिभाषित कीजिए। सदोष मानववध कब हत्या नहीं होता है, बताइए। या ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, सदोष मानववध से आप क्या समझते हैं, सदोष मानववध कब हत्या होता है, समझाइए। प्रश्न नंबर 6, व्यभिचार तथा अपहरण की परिभाषा दीजिए और इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। क्या ये अपराध जारी रहने वाले हैं, बताइए। प्रश्न नंबर 7, चोरी क्या है, चोरी का अपराध कब उद्यापन, लूट व डकैती में परिवर्तित हो जाता है, बताइए। या प्रश्न ये पूछ सकते हैं, चोरी से आप क्या समझते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है, चोरी तथा उद्यापन में क्या अंतर है, बताइए। या प्रश्न ये पूछ सकते हैं, चोरी तथा लूट के आवश्यक तत्व बताइए और दोनों में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। या प्रश्न ये पूछ सकते हैं, लूट क्या है, लूट के आवश्यक तत्व कौन से हैं, कब एक लूट डकैती हो जाती है, बताइए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ए, बेईमानी से, बी, कपटपूर्ण, सी, पीछा करना, डी, कूट रचना, ई, अपराध करने में अक्षम, एफ, दुराशय, जी, सद्भावना के सिद्धांत, एच, दुर्घटना, आई, तथ्य की भूल, जे, आवश्यकता का सिद्धांत, के, बच्चे का आपराधिक दायित्व, एल, विकृत मस्तिष्क का आपराधिक दायित्व। प्रश्न नंबर 9, मानहानि के अपराध से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। इसके क्या क्या अपवाद हैं, बताइए। प्रश्न नंबर 10, दंड को परिभाषित कीजिए। दंड के सिद्धांतों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। ए, आपराधिक दुर्विनियोग तथा आपराधिक न्यासभंग, बी, बलवा और दंगा, सी, दोषपूर्ण अवरोध व दोषपूर्ण परिरोध, डी, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और धारा 300, ई, साधारण व गंभीर क्षति, एफ, आपराधिक बल व हमला, जी, बलात्कार तथा जारकर्म, एच, गृह अतिचार व गृह भेदन, आई, छल व रिष्टि। प्रश्न नंबर 12, संक्षिप्त में विवाह से संबंधित अपराधों की व्याख्या कीजिए। या प्रश्न ये पूछा जा सकता है, विवाह से संबंधित कौन कौन से अपराध हैं, द्विविवाह और जारकर्म में क्या अंतर है, बताइए। प्रश्न नंबर 13, तथ्य की भूल अच्छा बचाव है, विधि की भूल नहीं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर उदाहरण सहित दीजिए। यहीं पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी बता दें आपको कि अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसे फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।